हेलो एवरीवन गाइस, अभी थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक पे बात करते हैं। एज़ यूजुअल कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैज़ ट्रांसपायर्ड सिंस द लास्ट 1 वीक। 1 वीक मतलब 3-4 डेज़, 4-5 दिन। गौर कीजिए, वीकेंड पे सैटरडे को ये इज़राइल और हमास का वॉर शुरू होता है। अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कम्स। क्रूड ऑयल $97 पर बैरल टच करके वीकेंड 7 अक्टूबर तक नीचे गिरा था। $84 तक गिरा था जब हम फ्राइडे 6 अक्टूबर क्लोज करके गए थे क्रूड का भाव। जैसे ही ये वॉर शुरू होता है, क्रूड ऑयल स्पाइक्स अप टू $88-89 पर बैरल। ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर चेकिंग द प्राइस, चेक फॉर ब्रेंट क्रूड। वी यूजुअली चेक ब्रेंट क्रूड। नाउ वाई क्रूड ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया का एक ही उद्देश्य होता है कि भाई दुनिया भर में जो भी क्राइसिस होती है, वट एवर क्राइसिस हैपन्स, द प्राइस ऑफ क्रूड शुड नॉट गो अबव $90 पर बैरल। ये हमारा पहला लिमिट है। $95 पर बैरल गया तो आप देखो मार्केट में इनवेरिएबली एक झटका लगता ही है। एंड इफ क्रूड गोज अबव $100 per barrel, then that's a big setback because we import a lot of crude oil. We all know that. We have been studying it since school days और अभी भी वही हकीकत है हमारे देश की। तो बेसिक फसाड था कि ये जो फाइट हो रहा है, वॉर हो रहा है, मिडल ईस्ट में हो रहा है, एंड अ मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन रूट वहाँ से पास होता है, और क्रूड ऑयल का एक काफ़ी लॉजिस्टिकल एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ उस इलाके में है। ये मेजर प्रॉब्लम था। जैसा आपने हमारे वीडियो में देखा होगा संडे को विद आवर गेस्ट प्रियातोष श्रीवास्तव, ही एक्सप्लेन ब्यूटिफुली द करंट सिनारियो। एंड आपने अगर वो वीडियो ध्यान से देखा है तो मैंने बोला था उसमें कैटेगोरिकली दैट मुझे लग रहा है ये 2-3 दिन में मामला शायद निपट सकता है। स्टिल अर्ली डेज, लेकिन you cannot do betting in the stock market is not gambling. It is not some कोई गैम्बलर्स डेन नहीं है। ये आपका बाज़ार है, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो आपके बाज़ार को हमेशा अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम्स देगा, कभी कभी उछाल देगा। बट मोर लाइकली द मार्केट्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज now we are heading for an election in India in the next 6 months. ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 महीने। And we are heading for state elections in India in the next 1.5 month. By the way, 5 important states are going into state elections. Then next year we also have India's financial capital मुंबई में आप देखो, एक तो नेशनल इलेक्शन होगा, प्लस BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, प्लस आपको महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन होंगे अगले साल अक्टूबर में। मतलब अभी तक तो ट्रेंड अक्टूबर का होता है, पता नहीं वो कब होते हैं, व्हेन डू दे हैपन। देन ऑल्सो यूएस में इलेक्शंस है भाई 2024 नवंबर में, बट उसका प्री रोलिंग और पूरा पोस्चरिंग पोजिशनिंग शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल से। तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यूजुअली प्री दिवाली हम लोग देखते हैं यही पितृपक्ष के टाइम पे मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है। इट्स अ यूजुअल थिंग। यूजुअली ये सितंबर में होता था, बट इस बार क्योंकि अधिक मास है तो पितृपक्ष हैज़ कम इन अक्टूबर। सो ये एक आपने राइट देखा है, डाउनवर्ड स्पाइरल। नाउ दिस वाज प्री दिवाली, बट फ्रॉम प्री दिवाली टू दिवाली दिस अप मूव आई फील फॉर द निफ्टी, इट कैन कैरी द निफ्टी। एंड देखो, मैं हमेशा इवेंट होने के पहले, काफ़ी पहले आके आपको बताता हूँ। आई एम नॉट दोज बैक बाइटर्स जो होने के बाद अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसे करो, ऐसा हो गया तो ऐसे करो। आई थिंक इफ़ यू आर अ ट्रेडर और अ शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म वाले को तो कुछ भी नहीं करना है, SIP करते रहो। बट अगर आप ट्रेडर हैं या मार्केट ऑब्जर्वर हैं, आपको हर वक्त मार्केट से थोड़ा 2 कदम आगे रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स आर अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। दे विल ऑलवेज, आज जो आपको भाव दिख रहा है ना निफ्टी पे 19,600, 19,550, वट एवर रेट यू सी टुडे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10 अक्टूबर 2023, तो वो भाव आपको 6 महीने आगे का भाव दिख रहा है। द मार्केट्स डिस्काउंट इवेंट्स अप टू 6 months अहेड, ओके। एंड प्री दिवाली में हम चल रहे हैं। नाउ फ्रॉम हियर टिल दिवाली आई कैन सी अ वेरी ब्राइट स्पॉट फॉर द निफ्टी टू टच 20,250 अगेन, एंड पॉसिबली 20,500 का एक नियर टर्म हाई बना के पोस्ट दिवाली फिर क्या होगा वो उस टाइम बात करेंगे, उसके पहले बात करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आएगा नवंबर दिसंबर में, बट फिलहाल यहाँ से देर इज़ अ वेरी गुड लाइकलीहुड दैट वी टच अगेन 20,500 एंड मेक अ डबल टॉप
एट दैट लेवल, डबल टॉप बनाने के पूरे आसार लग रहे हैं। नाउ दो बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वाई एम आई सेइंग दैट वो एंड ये प्रिडिक्शन नहीं है। वी आर ऑब्जर्वर्स, वी हैव टू पोजिशन, स्पेशली इफ़ यू आर अ ट्रेडर, आपको पोजिशन अपने आप को ऐसे करना है, इफ़ दिस हैपन्स व्हाट इज़ माई स्टेप, एंड इफ़ निफ्टी गोज़ डाउन देन व्हाट इज़ माई स्टेप, इज़ दिस रिस्क कंफर्टेबल टू मी, क्या निफ्टी इतना नीचे गिरेगा तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, या आप ट्रेड करें। जैसे आपको याद होगा मेरा निफ्टी का सपोर्ट लेवल कितना पीछे है, 19,330 है, दैट इज़ वे बैक, और मैं तो उसी टाइम 18,700 की बातें कर रहा था। वाई एम आई डूइंग दैट, कि वो सपोर्ट है, वो मैक्सिमम सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। इफ़ 18,700 गॉड फॉरबिड वुड हैव ब्रोकन ऑन द निफ्टी, देन वी वुड हैव सीन पैनिक सेलिंग ऑल अराउंड। तो वहाँ पे सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए होता क्या है, निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ लिया, 19,510, ये लेवल वो तोड़ ही नहीं रहा है, इज़राइल हमास के वॉर के बाद भी नहीं तोड़ रहा है। तो निफ्टी आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मैं तो इधर सेट हो गया हूँ, आई एम मेकिंग अ बेस एट दिस लेवल, एंड अगर यहाँ से एक अप मूव आता है तो अनदर 1000 पॉइंट्स 1-2 महीने में आ सकते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर पोस्ट दिवाली इन इंडिया आप देखोगे वो इलेक्शन सीधा सर पे आके खड़े हो जाएंगे, फिर यूएस फेड के प्रॉब्लम्स होंगे, फिर दुनिया भर की चीज़ें होंगी, वहाँ इलेक्शन है यूएस में भी। सो उस वजह से ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म और बड़े जो FIIs भी है वो इंडिया में अगर प्रॉफिट पे होंगे तो प्रॉफिट बुक ज़रूर करेंगे एक बार के लिए। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस रिस्क, अगर आप निफ्टी को 18,700 तक गिरता हुआ देख सकते हो और अगर ऊपर 20,500 पे चढ़ता हुआ भी देख सकते हो, देन बोथ सिनेरियोज में योर ट्रेड ऐसे ट्रेड बनता है, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, एंड दिस इज़ माई रिस्क, दिस इज़ माई रिस्क, दिस इज़ हाउ आई ट्रेड। इसलिए मेरा रिस्क हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो का होता है, क्योंकि जब मैं निफ्टी को स्टडी करता हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ इस वीडियो में, दैट ऑलवेज लुक एट द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि भाई जैसे सैटरडे को इसराइल का ये वॉर शुरू हुआ, इसराइल हमास ने अटैक किया, तो वर्स्ट केस में मेरे हिसाब में क्या, पहला जो लेवल मेरे माइंड में है कि भाई बुरे से बुरा क्या होगा, 18,700 पे आएगा ना, वहाँ पे तो सपोर्ट लेगा, अगर वहाँ भी सेलिंग आई देन वी हैव टू क्लॉ बैक, मतलब देन वी नीड टू नो दोज लेवल्स परफेक्टली। तो वो तो आया नहीं, 2 दिन के अंदर ही आप देखो इसराइल ने काफ़ी बाउंस बैक कर लिया है, विच वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन आ संडे का वीडियो। आप संडे हमारा 8 अक्टूबर रात को 9:30 बजे जो मैंने डाला था ना, वो डिस्कशन विथ मिस्टर प्रियातोष श्रीवास्तव, वो आधे घंटे का पीस आप ज़रूर देखिए। वी हैव ऑलरेडी पैंड आउट ऑल दीज सिनेरियोज, और मैंने उसमें रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम का ग्राफ भी दिखाया है, जिसमें ये 2-3 वीडियो पहले ही है हमारे इस वीडियो के, आपको इसी लाइन में मिल जाएगा मेरे चैनल पे। उसमें वी हैड शोन दैट रशिया यूक्रेन वॉर में जो गिरावट आई दैट वाज 1,000-1,200 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी, बट जब निफ्टी ऊपर चढ़ा विद इन अ मंथ, ओके, विद इन अ मंथ एंड अ हाफ निफ्टी वॉज अप बाय 1,600 पॉइंट्स, मतलब वो गिरावट भी कवर हुई एंड 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर निकला। तो anecdotal evidence, historical data says that we are in a sweet spot. Unless there is a new problem which the market has not discounted, then we are staring at a defeat. Otherwise निफ्टी यहाँ से, क्योंकि इतने दिन से यहाँ अटक के सपोर्ट बना रहा है, तो 1-2 दिन और ऑब्जर्व करना है। इफ़ इट मेक्स वैलिड सपोर्ट हियर एट दिस लेवल, then we are for sure sorted on the nifty, guys. I'll see you in the next video very soon. Till then, as always, please do keep your comments coming in, and do let me know what you think about this video and all our other videos. No stocks are recommended on any of our videos. See you around next week very soon.